हेलो। हाँ ठीक है। तो अभी नाउ थिंग्स विल वर्क। ठीक है। तो मैंने जैसे आपको कहा सिक्वल का काम क्या है, वेयर आई हैव रिटन दिस थिंग। हाँ, दिख रहा है आपको? जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात की, राइट, मुझे सिक्वल, इसका काम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर that allows the computer to perform database function of storing, retrieving, adding, deleting and modifying data। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? स्टोर कर सकते हैं डेटा, रिट्रीव कर सकते हैं डेटा, ऐड कर सकते हैं डेटा, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर और नॉट? क्लियर? क्लियर है और नॉट? ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो डेटा रहता है वो, मतलब अगर एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, वो कलेक्शन ऑफ डेटा को हम बेसिकली एक टेबल बोलते हैं। ये है टेबल, ये है टेबल। अभी इस टेबल को आप कुछ भी नाम दे दो। चलो मैं इस टेबल को नाम देता हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डेटा, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल। अब इसके अंदर ये बहुत सारा डेटा है। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया बहुत सारा मतलब है ये डेटा। ठीक है, तो ये टेबल है। हाँ, ये टेबल के अंदर फिर ये बहुत सारा डेटा है। बहुत सारा मतलब ये है डेटा। ठीक है, चलेगा। तो अभी क्या करेंगे हम कि हम क्या करेंगे कि हम कुछ कमांड्स पढ़ेंगे, जो कमांड्स हमको सीखनी है ताकि हम डेटाबेस से कम्युनिकेट कर पाएंगे। डेटाबेस से कम्युनिकेट करना ही मतलब डेटा से कम्युनिकेट करना रहेगा यार। ठीक है, इस कमांड्स को हम डिफरेंट सबसेट भी बोलते हैं, या फिर हम कमांड्स भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है। ठीक है, यू कैन कॉल एनीथिंग टू इट, यू कैन आइदर कॉल सबसेट्स, यू कैन आइदर कॉल इट एज कमांड्स। तो सबसे पहली जो कमांड है वो है, वो कमांड है ये DDL। So anyone from you can please read this, this line, which is this data definition language। कौन read करेगा? Let's start with Aryan। Yes। बेसिकली ये जो डेट ये विनय, ओमकार और या फिर बाकी कोई किसी ने, आपने ये जो आपको दिख रहा है क्रिएट, अल्टर, डिलीट दिख रहा है आपको? ये कभी आपने आपने कभी यूज किया है कमांड लाइक सीक्वल? कभी यूज किया है ऐसे जनरली आपने ओमकार? नहीं किया। ठीक है। ठीक है, तो देखो इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, पहले तो चलो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके बाद करो। तो पहले तो देखो, दो चीजें रहती है कि एक तो आप डेटा, आपको डेटा बेसिकली इसमें भी लाइक, आप डेटा बेसिकली आपको मिल रहा है, राइट, आपको दे रहे हैं कोई, है ना? और फिर वो आप उस डेटा के साथ में बेसिकली आप यू विल डू समथिंग टू आप उससे इंसाइट जनरेट करोगे, राइट, है ना? तो वो डेटा आप इंसर्ट मतलब इंपोर्ट करोगे, राइट, है ना? तो वो इंपोर्ट करना तो अलग बात है, लेकिन आप नहीं क्या डेटा क्रिएट भी कर सकते हो खुद का। ठीक है, आप खुद का डेटा क्रिएट भी कर सकते हो। मतलब आपको अगर लेट सपोज आपको मैन्युअली कुछ चीजें ऐड करनी है, आपका डेटा बनाना है। मोस्टली देखो, जो आप जब जॉब पे आप जब जब लगोगे, तो थिंग्स वुड बी लाइक कि यू विल बी नीड टू इंपोर्ट अ डेटा, राइट? बहुत बड़ा डेटा यू वुड बी नीड टू इंपोर्ट, वेदर मतलब यू नो जीबी में या फिर टीबी में आपको शायद डेटा मिलेगा, या फिर एमबी में भी मिल सकता है छोटा साइज का। वो आप इंपोर्ट करोगे एंड देन यू विल बी आस्क्ड टू जनरेट सम इनसाइट फ्रॉम दैट डेटा। ठीक है, बट वो तो ठीक है, बट you also have option to create your own table also। own table या फिर उस टेबल में बेसिकली डेटा है, राइट? तो अल्टीमेटली यू हैव द ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग योर ओन डेटा आल्सो। ठीक है, ये आई थिंक मुझे लगता है ये स्लाइड से अच्छा है कि वी विल गो टू दिस स्लाइड। ठीक है, ये स्लाइड थोड़ी सी ब्लर है, आई नो, बट आई विल ट्राई टू चेंज इट। बट स्टिल आर्यन, आप एक और बार पढ़ो इसको। होप इट इज विजिबल, राइट? हाँ।
ट्रंकेट ड्रॉप। तो मतलब आप खुद होके खुद का डेटा भी बना सकते हो। ठीक है, वो डेटा बनाने के बाद में आप डेटा को अल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर किसी ने और ने डेटा दिया है या फिर आपने बेसिकली इंपोर्ट किया है तो आप उसको अल्टर भी कर सकते हो या आपका खुद का भी बना सकते हो, आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ कमांड्स है यहाँ पे सीक्वल में। व्हाट इज सेकंड? विनय प्लीज रीड। सर डेटा क्वेरी लैंग्वेज डीक्यूएल। नो नो नो, डी नहीं नहीं, ये इसके ऊपर देखो ना। डेटा ओके, डेटा मैनिपुलेशन। हाँ राइट। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट, अपडेट और डिलीट द डेटा। हाँ, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। सो यस, तो आपके पास में यहाँ पे तीन ऑप्शन है। एक है इंसर्ट का, दूसरा है अपडेट का और तीसरा है डिलीट का, राइट? है ना? मतलब आपको अगर कुछ डेटा ऐड करना है या फिर कुछ अपडेट करना है या फिर डिलीट करना है ना, तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, आपको ये चीजें जब मैं करके दिखाऊंगा ना वो सीक्वल में, तो आपको समझेंगे कि लाइक व्हाट आई एम बेसिकली सीख, लेकिन आप ये कमांड पहले देख लो एंड देन वी विल मूव अहेड। ओके, सो हम ठीक है, श्रुति प्लीज रीड दिस थर्ड। डेटा क्वेरी लैंग्वेज सीडीक्यूएल सिलेक्ट। इट्स नॉट CDQL, ये ब्रैकेट है देन इट इज बेसिकली DQL। ये जो है ना लिखा हुआ, इसका ही शॉर्ट फॉर्म है वो DQ, डेटा क्वेरी लैंग्वेज मतलब DQL। तो ये सिलेक्ट आता है इसमें, नहीं है? ओके अदिति, इसके बाद का आप पढ़ो ट्रांजैक्शन वाला। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमिट, रोल बैक, सेव। तो ये कमिट करना, कमिट करने का तो आपको मीनिंग पता है, राइट? व्हेन वी से कमिट मतलब कि हाँ मैंने एक बार कमिटमेंट, लाइक यू हैव गिवन सम काइंड ऑफ कमिटमेंट, राइट? हाँ, तो मतलब हाँ उसमें यू आर ना फर्म नाउ, है ना? तो ये भी कुछ कंट्रोल रहेंगे। रोल बैक इज लाइक कमिंग बैक, मतलब आपने कुछ चीज पे स्टैम्प डाल दिया, लाइक लेट सपोज कि हाँ मुझे ये करना है, अभी उससे आप पीछे आ रहे हो, इट इज लाइक रोल बैक। तो ये भी ऐसे कुछ कमांड्स है विच वी विल लर्न हियर। ठीक है, एंड द लास्ट इज ओमकार, रीड द लास्ट कमांड। ये भी कुछ कमांड्स है, लाइक इफ आई वांट टू ग्रांट परमिशन टू समवन या फिर मुझे रिवोक करना है परमिशन, है ना, डेटा हैंडल का, तो ये इससे हो सकता है। तो आप ऐसा मत कंसीडर करो कि सिर्फ सीक्वल मतलब ये चार ही कमांड है, सॉरी एक दो तीन पांच ही कमांड है। इसमें से तो ऐसे भी कुछ कमांड है जो इतना ज्यादा वी डोंट यूज, इससे ज्यादा चीजें हैं जो फंक्शंस है वो हम ये, लेकिन ये दिस इज वी कैन स्टडी दिस कंसिडरिंग स्टार्ट अगर हम कर रहे हैं ना सीक्वल का, तो ये थोड़ा बहुत हम पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी। कैन यू गिव कैन यू नेम फ्यू ऑफ द कमांड्स विच आर अंडर DDL या DML? तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मे बी देर आर चांसेस। और कैन यू गिव लॉन्ग फॉर्म ऑफ DDL, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DDL या DML, है ना? अब DML में भी लाइक अगर आपने बता दिए इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो दे कैन आस्क हाउ कैन यू यूज इंसर्ट, तो वो आप फिर बता सकोगे कि इंसर्ट वी कैन यूज टू डू दिस थिंग और दैट थिंग। सो इस टाइप से क्वेश्चन आते, मतलब क्वेश्चंस पूछने के तरीके रह सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस थिंग आल्सो। ठीक है, सब लैंग्वेजेस एंड ऑल। ठीक है, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ दिस इज कॉल्ड एज डेटा टाइप्स। अच्छा, किसमें से इसमें से आप में से किसको पता है व्हाट इज, आई मीन डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स का मीनिंग समझता है किसी को यहाँ पे? यस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप, विनय? जैसे कल सर हम लोग एक्सेल में डिस्कस कर रहे थे, और न्यूमेरिकल है या अल्फाबेटिकल है, उस टाइप से। अगर सिंपल नंबर्स है तो दैट मींस मैथमेटिकल।
बाकी सबको पता है डेटा टाइप मतलब क्या होता है, या फिर कुछ आइडिया ही नहीं है? पता है ओमकार? बाकी आर्यन, सोहम, श्रुतिका, देखो बहुत सिंपल है ये चीज। डेटा टाइप मतलब डेटा का टाइप, सिंपल है ना। देखो डेटा का टाइप मतलब ही डेटा टाइप्स। ठीक है, चलो इसको और सिंपल में देखते। देखो अभी देखो ये डेटा है राइट, हमारा है ना, ये डेटा है ना, बराबर है। हाँ। अब मुझे आप बताओ, ये यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक अगर मैं जा रहा हूँ, तो ये डेटा है ना, लेट सपोज इसको डेटा मैं पकड़ रहा हूँ, तो ये किस टाइप का डेटा है? ये न्यूमरिक है ना, न्यूमरिक है कि नहीं? सब नंबर है ना इसमें। ये तो समझ में आ रहा है ना ये चीज। हाँ, अगर आप यहाँ से जाओगे, यहाँ से इफ यू सी ना डेटा फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये न्यूमरिक है क्या डेटा? ये कैरेक्टर है राइट, कैरेक्टर है कि नहीं है? एबीसीडी है ना ये। तो ये किस टाइप का डेटा हो गया? ये कैरेक्टर वाला डेटा हो गया, ये न्यूमरिक वाला हो गया राइट। अगर मैं यहाँ पे डेट लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज मैंने यहाँ पे डेट लिखा, डेट यहाँ पे, अगर मैंने चलो यहाँ पे एक डेटा मैंने डाल दिया ज्वाइनिंग डेट, उसके नीचे मैंने डाल दिया यू नो 23 मार्च 2010, 23, उसके नीचे फिर सोम का डाल दिया मैंने 23 मार्च 2016, तो वो डेटा टाइप हो गया, वो उसका डेटा टाइप का नाम हो गया चलो डेट, ऐसा कुछ रहेगा राइट। तो ये समझ में आ गया। सो व्हाट आई मीन इज कि डेटा टाइप मतलब किस टाइप का डेटा है, समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? हाँ। तो सीक्वल में भी अलग अलग टाइप के डेटा टाइप रहते हैं, जैसे ये इंटेजर है, इंटेजर को हम नंबर बोलते हैं। ये है ना, ये 1 2 3 वगैरह ना, ये है गया, ये दिस इज इंटेजर, मतलब ये नंबर। और वैरकर मतलब ये अपना ये जो है ना, ये कैरेक्टर्स, दिस इज कैरेक्टर, ये हो गए कैरेक्टर्स, एबीसीडी वगैरह नहीं है। डेट तो आपको पता ही है। और बुलियन करके भी एक डेटा टाइप होता है, इस पे मैं ज्यादा इसमें मैं ज्यादा ये नहीं जाऊंगा फिलहाल, बट आप याद रखना इसके अलावा भी डेटा टाइप से सीक्वल में, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम ये 2 या 3 डेटा टाइप से ना हम उसका ये करेंगे, एंड देन मैं बाकी डेटा टाइप के बारे में भी आपको बताऊंगा। आप बस इतना, मतलब फिलहाल के लिए आप एकदम हेडेक मतलब स्ट्रेच नहीं होने चाहिए। यू डोंट, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, ठीक है? तो इसलिए आई ओनली कंसीडर दिस 3 और 4 टाइप्स ओनली फॉर नाउ। आप बस इतना याद रखो, बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, बस इतना याद रखो। जैसे हम टॉस करते हैं ना, तो या तो उसमें चीट आएगा या तो पट आएगा राइट, टेल या हेड, ट्रू और फॉल्स राइट। तो आप बस इतना याद रखना, ट्रू या फॉल्स। यू डोंट नीड टू गो इनटू डीप फॉर दिस डेटा टाइप। ये तीनों तो आपको क्लियर है राइट। और इसका आप बस इतना याद रखो कि हाँ, कुछ तो डेटा टाइप होगा जिसमें लाइक ट्रू और फॉल्स का हमको ऑप्शन रहेगा, ठीक है? वी विल स्टार्ट विद द सिंपल 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 थिंग्स, ठीक है, एंड देन हम इसमें भी आएंगे जहाँ पे यू विल स्टडी अबाउट दिस डेटा टाइप आल्सो। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी ये कुछ कमांड्स है, सीक्वल की कुछ कमांड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आता हूँ, उसके पहले मैं आपको कुछ मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले तो मैं रिकॉर्डिंग को मैं ये कर देता हूँ। हाँ, स्टार्ट हो चुकी है रिकॉर्डिंग, ठीक है वापस। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ, और मैं आपको सीक्वल शो करता हूँ। हाँ। हाँ, तो ये है हमारा आईडीबीएमएस या फिर डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? तो आपको वहां पे पीपीटी में एक मैंने पोस्टग्रे सीक्वल दिखाया था, वहां पे लिखा था, याद है? हाँ। तो ये है पोस्टग्रे सीक्वल, ठीक है? ये है, दिस इज कॉल्ड एज, ये पोस्टग्रे सीक्वल है, मतलब जो मारुति की कार या टाटा की कार नहीं क्या, तो उसका एक प्रकार है, ये ब्रांड है काइंड ऑफ। तो ऐसे माई सीक्वल है, और वैसे ही पोस्टग्रे सीक्वल है।
ठीक है, माई सिक्वेल, माइक्रोसॉफ्ट का भी सिक्वेल है, तो ये पोस्टग्रे सिक्वेल है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है नाम पोस्टग्रे सिक्वेल करके ना, दिख रहा है। तो चलो अभी इसके बारे में अभी थोड़ा हम देखते हैं। ठीक है, अभी अभी मैं यहाँ पे देखो, मैंने इस पे क्लिक किया राइट, तो ये सब साइड में हो गया राइट। इस पे मैं अब जब क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखो, ये हमारे पास में ऑप्शन देखो, डेटाबेस का आ रहा है ना। और इसके बाद में हाँ, इसमें मैं ये रहा डेटाबेस में मैं, हाँ ये रहा पब्लिक, पब्लिक में है टेबल। तो आप इसको ऐसे मत सोचो सर ये क्या है इतना सब कुछ, तो समझ में नहीं आ रहा है। यू डोंट नीड टू थिंक ऑल दिस थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यू डोंट नीड टू थिंक, मतलब आपको सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जो काम की चीजें आप उतना ही देखो या फिर उतना ही सोचो। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था आपको डेटाबेस, डेटाबेस मैंने कहा था ना कि नहीं कहा था, कहा था ना। डेटाबेस की डेफिनेशन मैंने बोली थी ना, हाँ। तो ये है हमारा डेटाबेस। आप में से किसके पास में कोई और ये, ये है मतलब क्या बोलेंगे इसको, मैनेजमेंट सिस्टम कोई और है क्या, पोस्टग्रे सीक्वल छोड़ के कोई और है उनका आपके पास में है क्या? माई सीक्वल है आपके पास में कि पोस्टग्रे ही है? हाँ, तो उसका थोड़ा सा अलग रहता है, ये थोड़ा सा मुझे इजी लगा इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया। तो ये है हमारा डेटाबेस। ये डेटाबेस के अंदर में भी देखो, ये पब्लिक का ऑप्शन दिख रहा है, पब्लिक डेटाबेस। ठीक है, तो ये इसके अंदर फिर वी हैव, ये टेबल दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है यहाँ पे टेबल, ये दिख रहा है आपको टेबल, कैन यू सी टेबल हियर? हाँ, तो ये है हमारे काम की चीजें यहाँ पे, ये है हमारी काम की चीजें यहाँ पे। टेबल के अंदर हम क्या देखते थे, क्या देख रहे थे, मैंने आपको क्या बोला था, टेबल के अंदर क्या, व्हाट आर द थिंग्स वी सी, मतलब क्या रहता है टेबल के अंदर? rows and columns. रोज एंड कॉलम, मतलब ही क्या है वो, मतलब ही वो डेटा है राइट, मतलब वो data है। डेटा है राइट। हाँ, सो दीज आर द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो तो फिर हम क्या करते हैं अभी, अगर आपके पास में पोस्टग्रेस सीक्वल है ये इंस्टॉल या नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये मैं आपको इंस्टॉल करने में कर दूंगा हेल्प। और आई थिंक शिवम ने किया है ना, शिवम ने सॉरी, सोहम ने किया है सॉरी, है ना, सोहम यू हैव इंस्टॉल दिस राइट। तो हम Yes. मतलब वो इजीली कर लेंगे इंस्टॉल सबके लैपटॉप में, इतना कोई, इतनी इट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो अभी ये है मेरा पोस्टग्रेस सीक्वल, ये डेटाबेस। इसके बाद में ये नीचे देखो, ये स्कीमा है, वी डोंट नीड टू डिस्कस इट। ये इस पे भी क्वेश्चन आता है वैसे कि व्हाट इज स्कीमा एंड ऑल, पूछने वाले पूछते हैं। ठीक है, तो इसको फिलहाल वी डोंट नीड टू डिस्कस, वी विल डिस्कस मे बी आफ्टरवर्ड। ठीक है, क्योंकि ये थिंग्स, ये चीज़ें डिपेंड करती है कि हु इज आस्किंग द क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द लोग यही पूछते हैं कि बताओ सीक्वल का आपको क्या आता है, फिर वो आपको पूछेंगे कि ठीक है ये बताओ फंक्शन कैसा है, वो फंक्शन कैसा है, राइट है, उस टाइप से पूछ सकते हैं। ठीक है, और स्कीमा को आप ऐसा, आप कंटेनर करके ही आप इसको फिलहाल मतलब मतलब आप इसको याद रख सकते हो कि ये डेटाबेस के अंदर एक स्कीमा है, स्कीमा के अंदर ये टेबल है राइट, मतलब एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर, दूसरा कंटेनर के अंदर ये तीसरा कंटेनर, ऐसा कुछ आप याद रख सकते हो फिलहाल के लिए। ठीक है, और ये हो गया हमारा टेबल का ऑप्शन, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा Yes. है? हाँ, Yes. अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट दिख रहा है आपको, क्रिएट Yes. टेबल। तो आप यहाँ पे टेबल को नाम दे सकते हो। ठीक है, फिर ये कॉलम है, मतलब फिर कॉलम उसके नाम लिख सकते हो राइट, मतलब
जैसे कि ये दिख रहा है आप, जैसे वो एक्सेल आपके पास में है राइट, वो जो एक्सेल है उसमें देखो कॉलम है राइट, हर एक का एक अपना अपना नेम है राइट, जैसा ब्लड ग्रुप है, फिर नेम है, ये है ना ऐसा, उसके अंदर फिर वैल्यूज है राइट। तो वैसे ही ये चीज है। तो हम यहाँ से भी हम टेबल बना सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू मेक टेबल्स फ्रॉम हियर। यहाँ से टेबल अगर हम बनाएंगे तो हमको कमांड्स नहीं समझेंगे, जो हमने अभी कमांड्स मैंने आपको बताई थी ना अभी, वो DDL DML वो सब नहीं, कि उसमें से कुछ कमांड्स है जिससे हम टेबल बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड क्वेरी टूल। मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है। अब इसमें हमको अगर टेबल बनाना है, वी वांट टू क्रिएट टेबल, सो हाउ वी विल क्रिएट टेबल, मतलब टेबल मतलब वही रहेगा, वो जो कॉलम्स है ना, कॉलम्स रो, नहीं क्या, कॉलम और रो, फिर वो कॉलम का नाम रहेगा कुछ, फिर रो का कुछ नाम रहेगा, है ना, फिर उसमें वैल्यूज रहेंगे राइट, ऐसे कुछ रहेंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि वो जो मैंने जो एक्सेल में जो चीजें पुट की है ना, वो जो हमारे एम कॉप में है ना, वही चीज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो आपको शायद वो फिर अच्छे से समझेंगे चीजें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ मैं। तो टेबल बनाने के लिए वी नीड टू यूज अ कमांड जिसका नाम है क्रिएट। अगर आपको इंग्लिश आती है ना, तो आपको इतना ज्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगेगा नहीं ये सीक्वल, ठीक है। एसक्यूएल इतना आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। सो आई एम यूजिंग दिस कमांड, मैंने एक जगह छोड़ी है, क्रिएट टेबल। अब हम इसमें डेटा कौन सा ऐड करने वाले आपको भी पता है राइट, हम इसमें डेटा कौन सा ऐड करने वाले हैं, स्टूडेंट्स का राइट। तो हम ऐसा कुछ रिलेटेड नाम दे देते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कोई भी, आप कुछ भी नाम दे दो, बट इट्स बेटर टू यूज अ प्रॉपर नेम राइट। तो मैं इसको नाम देता हूँ स्टूडेंट डेटा, ऐसा कुछ नाम देता हूँ स्टूडेंट डेटा। तो ये टेबल का नाम होगा स्टूडेंट डेटा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट दिया है राइट। मैं इसकी साइज थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। साइज बड़ी भी लग रही है क्या इसकी अभी, हाँ ठीक है। ये हो गया क्रिएट टेबल कमांड, और फिर इसका नाम है ये, क्या है नाम, स्टूडेंट, स्टूडेंट डेटा राइट। उसके बाद में मैंने ब्रैकेट दिया, है ना, दिख रहा है आपको ब्रैकेट, ये ब्रैकेट दिया मैंने राइट। ये हो गया, ये कौन सा ब्रैकेट है, सर्कुलर ब्रैकेट है राइट, ठीक है। मैं अभी आपको ये, हाँ ठीक है, ये हो गया सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे राइट, हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब उस टेबल का मैं आपको, हाँ चलो, तो मुझे आप बताओ, पहला कॉलम हमको किस चीज का होना, व्हाट डू वी वांट इन फर्स्ट कॉलम, क्या होना हमें फर्स्ट कॉलम में, रोल नंबर। सो रोल नंबर लिखते हैं, ठीक है। और वो वैल्यूज जो हमको होना, वो नंबर्स होना राइट, न्यूमरिक, न्यूमरिक होना राइट। रोल नंबर तो न्यूमरिक ही रहते हैं ना, मतलब हमको लेना है न्यूमरिक, रोल नंबर अलग भी रह सकते राइट, है ना, रोल नंबर तो अलग भी रह सकते राइट। जैसे बोर्ड में आई थिंक कॉम्बिनेशन रहता है, लेकिन हमको न्यूमरिक ही होना। मैं एक न्यूमरिक का ऑप्शन है ना, इंट करके, इंट मतलब इंटेजर, ठीक है। ये ऐसा मतलब वो डेट, देखो मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आएगा, आपको उसके अलावा चीजें अदरवाइज आपको समझेंगे नहीं। आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि आप क्या करो, अभी ये लेक्चर होने के बाद मुझे आप रिक्वेस्ट भेजो वो पीपीटी के लिए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये स्क्रीन एक ही रिकॉर्ड हो रही है,
और मुझे वो पीपीटी फिर शो करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे फिर वापस शेयर करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग इसी की हो रही है क्योंकि फिलहाल। तो आप क्या कर सकते हो, पीपीटी भी आपके सामने रख सकते हो, और मतलब आपको दोनों चीजें समझेंगी, मतलब यहाँ की भी समझेंगी और वहाँ की, मतलब आप यहाँ पे देखोगे मेरे स्क्रीन पे ये सॉफ्टवेयर, और वहाँ पे आप पीपीटी भी देखोगे, दोनों चीज देखोगे। तो आपको फिर दोनों चीजें लाइक पैरेलल समझ। देखो अभी मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आउट का भी मतलब मैं आपको बताऊंगा बाद में क्या होता है, ठीक है। ये हो गया कमेंट आउट। इसमें एक शॉर्टकट है, वो मुझे फिलहाल देखना पड़ेगा। ये है सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब मैंने आपको बताया था, राइट, रूल, है ना। तो अगर आपको कोई टेबल बनाने का है, हमको इफ यू वांट टू क्रिएट अ टेबल इन SQL, इन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बेसिकली दिस इज द सिंटेक्स। क्रिएट लिखो, टेबल लिखो, टेबल का नाम लिखो, है ना। क्रिएट लिखो, टेबल लिखो, टेबल का नाम लिखो, ब्रैकेट दो, ब्रैकेट है ना, ये जो दो लाइनें इसको अवॉइड करो आप, ठीक है, इसको मत देखो। ये दो दो लाइनें ना, इनको आप अवॉइड करो, ठीक है। ऐसा समझो कि कुछ है ही नहीं। फिर क्या करो आप, ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम, सॉरी कॉलम, मतलब कॉलम का नाम बेसिकली, और ये उसका डेटा टाइप, कॉलम 1 कॉलम 2 का डेटा टाइप, कॉलम 3 डेटा टाइप, ठीक है। मैंने आपको डेटा टाइप समझाया ना अभी थोड़ी देर पहले। Yes, sir. हाँ, तो ये हो गया हमारा रोल नंबर, और ये हो गया उसका डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या है, इंटेजर, इंटेजर मतलब ही नंबर, राइट। अच्छा, रोल नंबर के बाद में हमको क्या लेना है, नेम लेना है, राइट, है ना। तो नेम लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं लेता हूँ यहाँ पे नेम। नेम का डेटा टाइप क्या हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं वैर कैर। ये आपको वर्ड्स थोड़े से अजीब लगेंगे शायद, बट आपको धीरे धीरे यू विल गेट, नो, यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी क्लियरली। वैर कैर जो मैंने लिखा है ना, ये बेसिकली इसका डेटा टाइप है। डेटा टाइप मतलब होता है कि किस टाइप का डेटा टाइप है, मतलब वैर कैर मतलब जो हमारे नाम है ना, जैसे वो टेबल में देखो, आप एक्सेल शीट में देखोगे तो वहां पे देखो नाम है, मनस्वी, अदिति, ओमकार, है ना। तो वो न्यूमरिक नहीं है, राइट, वो कैरेक्टर्स है। तो ये वैर कैर मतलब वही है, कैर मतलब कैरेक्टर्स। अब ऐसे समझो, यहाँ तक क्लियर है, हमने दो कॉलम के नाम दिए, यहाँ पे उसका डेटा टाइप मेंशन किया, राइट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, क्लियर, Yes, sir. सबको क्लियर है, आर्यन, श्रुति, श्रुतिका, सबको समझ में आ गया, सोहन, क्लियर है क्या। Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो ये हमारे दो डेटा टाइप है फिलहाल, और फिर इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि अ, चलो अभी एक DOJ करके मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हाँ। अब DOJ मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, हाँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग का जो डेटा टाइप है वो है DAT, डेट, ठीक है। मतलब वो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, ये देखो, ये मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा कुछ दिखना चाहिए, चलो ऐसा कुछ, ठीक है। ये ऐसा कुछ तो दिखना चाहिए, इतना ही है, ऐसा कुछ दिखना चाहिए, मतलब वो जो कॉलम के अंदर डेटा रहेगा ना वैसा। अभी इसके नीचे क्या करूं मैं, चलो टोटल मार्क्स लिखता हुआ, टोटल मार्क्स, इंट हो गया, है ना। टोटल मार्क्स हो गया इंट। और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि फिलहाल इतना ही टेबल क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे मैंने लास्ट में क्या दिया दिख रहा है आपको, सेमी कॉलन दिया। तो ये सेमी कॉलन का इतना ही आप लॉजिक समझो कि आप जब भी कुछ कमांड दे रहे हो ना, कोई भी कमांड दे रहे हो, आप उसको जब एंड कर रहे हो तो यू हैव टू एंड विद सेमी कॉलन। सो देयर इज सम रूल्स। अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया है, क्या आपने, आप में से किसी ने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया है,
इन्हें HTML वगैरह किया है ना शायद। श्रुति आपने कौन सी यूज की है? हाँ, तो उसका कुछ याद है सिंटेक्स? सिंटेक्स याद है HTML का? ठीक है, तो उसमें ये भी वैसा ही रहता है थोड़ा कि इसमें इसका आप इतना समझो कि यू हैव टू इंसर्ट अ सेमीकोलन एट द एंड, कमांड जब आप एंड कर रहे हो ना तब। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई एम सिलेक्टिंग दिस, सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक से एग्जीक्यूट का स्क्रिप्ट और ये दूसरा एग्जीक्यूट क्वेरी। तो स्क्रिप्ट मतलब नहीं क्या, आप अगर इसको सिलेक्ट भी नहीं करोगे तो भी वो पूरा मतलब जितना भी है ना सब सबको ये कंसिडर करता है और रन करता है। ये मैंने अभी इतना ही सिलेक्ट किया है राइट, ये और इतना ही मुझे रन करना है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि ये जो चीजें मैंने टाइप की है ना, तो ये इससे कुछ होना चाहिए। ये कमांड्स है यार, ये डेट मतलब ये बोलेगा ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कि भाई ये मेरे कुछ कमांड है, मतलब कम्युनिकेट करेगा कि ये तू कर, ये मेरे ऑर्डर क्या है, उसको क्या कमांड है मेरे कि भाई टेबल बना, वो टेबल का नाम दे स्टूडेंट डेटा, उसमें पहला कॉलम दे रोल नंबर, उसमें जो डेटा आएगा वो इंटेजर आएगा, नेम आएगा वो वैरचर आएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आएगी वो डेट आएगी, टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो इंटेजर रहेंगे, और उसको फिर यहाँ पे एंड हो गया राइट, कमांड और सेमी कॉलम राइट। इसको मैं भी देखो, मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखो नीचे क्या लिख कर आया है, क्या लिख कर आया है यहाँ पे नीचे। हाँ, मतलब क्वेरी रन हो गई। ठीक है, तो मैं भी क्या करता हूँ, एक सेकंड है, एक सेकंड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे ये जा रहा हुआ वर्क स्पेस में है ना, गया मैं यहाँ पे, हमारे टेबल का नाम क्या है? हाँ ये दिख रहा है टेबल, यहाँ पे टेबल का ऑप्शन दिख रहा है आपको सबको? मैं इस पे क्या करता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मुझे आप बताओ, यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है आपको सब? ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपके एम्प्लॉय 1 2 3, एम्प्लॉय AB, एम्प्लॉय ये दिख रहा है आपको? ये कुछ टेबल्स है, हाँ इनको हम टेबल बोल रहे हैं। हमारे टेबल का नाम क्या है? इसमें दिख रहा है आपको कोई स्टूडेंट डेटा नाम का कुछ? मैं क्या करता हूँ, टेबल पे राइट क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। मैं रिफ्रेश कर लिया, अभी देखो आप, दिख रहा है? हाँ, बेसिकली हमने एक टेबल बना लिया है यहाँ पे। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट डेटा, और ये देखो इसके कॉलम, यही है ना नाम, यही थे ना नाम, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो टोटल मार्क्स है ना। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको वो आपका, आप पूछ सकते हो कुछ क्वेश्चन की लाइक सर ये तो ठीक है ये दिख रहा है, लेकिन यार ये कुछ जो मतलब जो हमारा ये रहता है ना, जो जैसे एक्सेल में दिखता नहीं क्या, एक्सेल में कैसा दिखता है वैसा क्यों नहीं दिख रहा है बोलोगे आप, है ना? उसके लिए फिर हमारे पास में एक ऑप्शन है जिससे हम देख सकते हैं, ये है हमारी कमांड सिलेक्ट, ये दिख रहा है लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट, ये क्या है? स्टार, स्टार का मतलब है सब कुछ, मतलब, और ये स्टूडेंट डेटा है, पता था स्टूडेंट डेटा का मतलब क्या है, स्टूडेंट डेटा क्या है, टेबल है राइट।
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेटा मतलब सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम स्टूडेंट डेटा। हाँ मतलब जो भी कॉलम, सारा मतलब वही टेबल है ना, सॉरी कॉलम है ना, राइट, उसमें है ना, सिलेक्ट सारे के सारे कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट डेटा। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको रन कर रहा हूँ, ये देखो दिख रहा है अभी, ये देखो, सॉरी, ये देखो, ये कॉलम 1, ये 2, ये 3 और 4, इसके अंदर अपने कुछ डेटा अभी डाला नहीं है, राइट, है ना। ये डेटा हम जब डालेंगे तब वो दिखेगा, बट अभी कुछ डेटा डाला है क्या उसमें, नहीं डाला है, राइट ना। बट ये अगर आप इसको एक्सेल ऐसे इमेजिन करो, आप एक्सेल ऐसे इमेजिन करो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मानता हूँ, बट ये ये कॉलम है, राइट, इसके अंदर वैल्यू रहेंगे, आप नीचे ना 1 2 3 4 5 6 है ना, क्या नेम रहेगा, अदिति, मनस्वी, सोहम, विनय, डेट ऑफ ज्वाइनिंग किसी की आज की रहेंगी, किसी की लास्ट ईयर की रहेगी, किसी को 400 मार्क, किसी को 500 मार्क, ठीक है, ये ऐसे मार्क्स रहेंगे, राइट। यू आर एबल टू इमेजिन दिस थिंग, राइट। ठीक है, अभी हम एक और कमांड सीखते हैं, एक और हम कमांड सीखेंगे यहाँ पे। ये है सिंटेक्स टेबल क्रिएट करने का, दिस इज द सिंटेक्स बिहाइंड क्रिएटिंग टेबल, ठीक है। तो ये जो है ना सिंटेक्स, आप पीपीटी का जब मुझे कमांड मांगोगे ना, तो आपको ये दिखेगा इन स्लाइड नंबर। अभी कौन कौन देख सकता है इसको, आई थिंक ओनली श्रुति का है ना, श्रुति या श्रुति का, हाँ। तो आपको ये 21 नंबर स्लाइड पे दिखेगा आपको, हाँ, ठीक है। ये सिंटेक्स, आप एक काम करो, अदरवाइज आप क्या करो अभी फिलहाल, आप इसको ही आप ये रखो याद, मैं इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे वैसे भी डाल दूंगा, और आप फिर आज परमिशन दे देना, मतलब सॉरी परमिशन, आप मुझे रिक्वेस्ट कर देना, मैं परमिशन दे दूंगा आपको, फिर वो आप पीपीटी देख लेना, मैं स्लाइड पे मेंशन कर दूंगा कौन सी स्लाइड आपको देखनी है। अब ये तो आपने डाल दिया ये सब, है ना। अब ये क्वेश्चन ये है कि सर ये तो ठीक है, बट अभी इसमें वैल्यूज कैसे ऐड करना, राइट, बराबर है। ये हमने कॉलम तो बना लिया, अब हमको इस पे वैल्यूज ऐड करना है, राइट। तो इसके लिए कुछ कमांड है, वो मैं बताता हूँ आपको अभी, ठीक है। ये है हमारी कमांड, इंसर्ट इनटू, एक सेकंड ना, ये बेसिक इंग्लिश सबको पता है, राइट। अगर हमको अगर हमको कुछ चीजें ऐड करनी है कहीं पे, तो हम बोलते हैं इंसर्ट करो, राइट, है ना। इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है हमको, इसमें टेबल में। टेबल का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल, स्टूडेंट डेटा, ठीक है। तो ये है हमारा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डेटा। इसमें भी थोड़ा सा दो टाइप के ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है, बट लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल वन, बाद में बताते आता है आपको। फिलहाल मैं आपको सिंपल वाला ही चीज बताता हूँ जिसमें टाइप कम करना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डेटा वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डेटा, उसके बाद में क्या लिखा मैंने, वैल्यूज, ठीक है। जो बताओ अभी मुझे, बताओ वैल्यूज क्या क्या ऐड करनी है, बताओ पहले, क्या रोल नंबर भी क्या ऐड करनी है, मतलब देखो ऐड कैसी होंगी, वैल्यूज ऐड कैसी होंगी मैं बताता हूँ आपको। वैल्यूज इस तरीके से ऐड होंगी, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर दिस, 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 एंड दिस, ऐसा मतलब ऐसा जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसा। तो पहला रूल नंबर क्या देना है हमको, बताओ, 1 देते। ये रूल से आपको फॉलो करने पड़ेंगे ये सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। कॉमा, कॉमा मतलब ये नेक्स्ट कॉलम में चला गया। बताओ पहला किसका नाम लेता हूँ, पहले मैं नाम लेता हूँ अदिति का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज देखो, ये देखो, वन को मैंने जैसे के वैसे लिख दिया, राइट। सॉरी यार, यहाँ यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ मैं, गलती हो गई मुझसे।
वन कॉमा अदिति, है ना, बराबर है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि मैंने क्या किया है, मैंने वन को नॉर्मली लिखा है मैंने, राइट, लेकिन मैंने जो ये अदिति लिखा है उसको किसके अंडर लिखा है मैंने, किसके अंडर लिखा है मैंने, देखो अच्छे से, क्या लग रहा है विनय? यस, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंडर लिखा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वन का डेटा टाइप क्या है, और ये जो नेम है ना, इसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। तो आप ये समझ जाओ कि इंटेजर को हम इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते हैं, और जो वैरक्यार जिसको कैरेक्टर बोलते हैं उसको हम इसमें लिखते हैं, किसमें, इन्वर्टेड कॉमा में। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक चीज है ये, अगर आपने पाइथन को भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, श्रुति, श्रुति का है क्या, श्रुति, आई डोंट नो, HTML में तो मुझे याद नहीं, बट किसी ने, या ये सुना है कभी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग सुना है कभी, स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग, ऐकलंय का, नहीं ऐकलं। तो आप जब इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो ना, तो आप ये समझ लेना है कि उसको कैरेक्टर है बेसिकली, ठीक है। अभी अभी इसमें और एक मैं आपको बात बताता हूँ, अगर आप ये वन है ना, वन, अगर वन के भी अगर आप लेफ्ट राइट में अगर आप इन्वर्टेड कॉमा दे दोगे ऐसे, तो क्या ये वैरकर बन जाएगा क्या, बन जाएगा कि नहीं, क्यों, ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट इनटू वैरकर। इसमें भी लाइक एक एक मतलब क्या बोलेंगे उसको, देयर आर सम एक्सेप्शंस। जैसे हम डेट को लिखते हैं तो डेट को भी हम इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखते हैं, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड इन डेट ओनली। वो भाई आपको मैं बताऊंगा कि लाइक ये कंफर्म कैसे करते हैं सर कि वो डेट है डेटा टाइप, या वो भी आपको बताऊंगा। यू डोंट नीड, मतलब सॉफ्टवेयर ही उसका ये देता है कि बताता है कि ये क्या है कर। बस आप इतना याद रखो फिलहाल कि अगर वन, अगर हम नंबर को भी अगर इसमें लिख रहे हैं तो वो भी वैरकर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अदिति जो है, जो कैरेक्टर है ना, ये या फिर ये स्पेशल कैरेक्टर है कोई, इसको हम डबल, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखते हैं। सिर्फ जो नंबर्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको हम इसमें नहीं कंसिडर करते इन्वर्ट, अगर कर रहे हैं हम उसको इन्वर्टेड कॉमा में तो वो वैरकर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, ये याद रखना आप, ठीक है। ये रूल ही है, बेसिक रूल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, या फिर ये सीक्वल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अभी उसकी ज्वाइनिंग डेट बताते हैं हम, उसकी ज्वाइनिंग डेट मैं लिखता हूँ 23/3/2025, कॉमा, चलो मार्क्स कितना दूं मैं, 500 में से मार्क्स दूंगा मैं उसका, आई विल गिव हर मार्क्स 423, ऐसा कुछ लिखता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया अदिति के मार्क्स। तो यहाँ पे बेसिकली अदिति का रोल नंबर वन, इसका नेम, इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और टोटल मार्क्स आने को ना। अभी आपका कहना है कि सर ठीक है, एक एक पर्सन का ठीक है, लेकिन और भी आपको ऐड करने दो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं मैं ये इसको ही कॉपी कर दिया, देखो मैंने यहाँ पे कॉमा दिया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दो लिखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मनस्वी, और इसकी मैं ज्वाइनिंग डेट करता हूँ फेब, और इसको मार्क्स देता हूँ मैं, चलो 456 ऐसा कुछ देता हूँ। आप आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो कॉमा देके, या फिर आप लेफ्ट राइट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। मुझे यहाँ पे लग रहा है लिखना अच्छा, कंफर्टेबल, मतलब ये कैसे वैल्यू देख के नीचे एक दिखते हैं, तो आप वैसा भी लिख सकते हो। आप लेफ्ट राइट लिखना, आपको लेफ्ट राइट लिखो, लेकिन कॉमा देना मत भूलना, ठीक है।
3 पे किसका नाम लूँ मैं? सोहम का लेता हूँ नाम, ठीक है। और इसकी ज्वाइनिंग लिखता हूँ मैं, चलो फर्स्ट मंथ, आई विल गिव हिम 400 मार्क्स, ठीक है। एंड इसका नाम फोर्थ वी विल कंसिडर, चलो आई विल टेक श्रुति ईयर, ठीक है। ठीक है, इसका मैं ईयर चेंज करता हूँ 2024, आई विल गिव हर 400, ऐसा कुछ मार देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, ठीक है। अब हमारा टेबल तो बना हुआ है बट टेबल में वैल्यूज नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ। सेमी कॉलम दिया है मैंने इधर, राइट। Yes. और मैं ये वापस से कमांड पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। क्या लिख के आया? हाँ, और वापस से ये कमांड यूज करता हूँ। इसका मतलब है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेटा, मतलब सिलेक्ट एवरीथिंग, सब कॉलम सिलेक्ट करो फ्रॉम स्टूडेंट डेटा, मतलब उसके अंदर अगर कुछ डेटा भी हो वो भी दिखना चाहिए। यस, ये दिख रहा है आपको? Yes. हाँ, ये देखो रोल नंबर 1 2 3 4, ये है नेम। और आपको एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, ये देखो ये दिख रहा है नीचे, ये पढ़ सकता है कोई? हाँ, ये पढ़ सकता है कोई? रोल नंबर के नीचे देखो क्या लिखा है, इसके नीचे देखो क्या लिखा है। हाँ, मतलब वही वैरकर नहीं क्या? और ये क्या है? Yes. ये वापस से डेटा टाइप है, राइट। तो उसने खुद ही Was a varying character. वेरिंग कैरेक्टर, कभी ए कभी डी कभी आई कभी बी कभी कुछ भी आ सकता है ना, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेरिंग कैरेक्टर, ठीक है। ठीक है, कोई सी आपको याद रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, लेकिन कोई आई डोंट थिंक आपको ऐसा जज करेगा कि वेरकर का लॉन्ग फॉर्म नहीं है देन यू आर नॉट सिलेक्टेड, ऐसा कुछ रहेगा नहीं। रखो याद, इट्स वेरी गुड थिंग, ठीक है। वेरिंग कैरेक्टर या कैरेक्टर वेरिंग, ठीक है। बट जो इम्पोर्टेंट चीज है आप वो करो, जैसे ये प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आप सबका एम यही है कि यू वांट टू गेट प्लेसमेंट समवेयर, राइट। तो उसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग्स। ये हो गया हमारा टेबल बन के, और ये हो गए हमारे डेटा, इसमें मतलब वैल्यूज ऐड, वैल्यूज मतलब ही डेटा, राइट। ये हो गए हमारे वैल्यूज ऐड, राइट। दिख रहा है आपको? समझ में आ गया ये? यहाँ तक चीजें क्लियर है? Yes. थिंग्स आर क्लियर और नॉट? Yes. ठीक है, अभी अभी ये दिख रहा है आपको? ये यहाँ पे कुछ दिख रहा है? ये सेव रिजल्ट्स टू फाइल दिख रहा है? लिख के आ रहा है ना? अरे लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप इसको सेव करोगे ना, तो ये एक्सेल, मतलब एक्सेल नहीं, ये सीएसवी फाइल में सेव होंगी। आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप इसको अगर सेव कर लोगे ना, सो हम आप, ठीक है, आप बाद में करना, आप सब बाद में करना, तो आपके पास में एक डाउनलोड होगी फाइल जो एक्सेल जैसी दिखती है, ठीक है। और उसको आप ओपन करोगे ना, तो आपको ये मतलब वो दिखेगा, टेबल, प्रॉपर टेबल दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको क्या करता हूँ, मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ फिलहाल। चलो मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, फिर आपको दिखेगा वो, मैंने वो एक्सेल डाउनलोड किया। देखो मैं अभी आपको, चलो मैं क्या करता हूँ, आपको एंटायर स्क्रीन ये कर देता हूँ, आपको फिर समझेगा। ये देखो, मैं कहा था रिकॉर्डिंग, लेकिन उसकी होंगी, पोस्टग्रेस सीक्वल की होंगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, ये मैंने क्लिक, है ना। ये और मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ इसको देखने को, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया, ये दिख रहा है आपको? हाँ, ये देखो ये टेबल बन गया, और ये इसमें ये कॉलम है, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3, ये 4, और ये है इसके वैल्यू, तो ये बन गया ना? बन गया कि नहीं? Yes. हाँ, Yes. तो ये चीज है, दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड यूजिंग दिस, क्या बोलेंगे उसको हम, यूजिंग सीक्वल या पोस्टग्रेस सीक्वल, राइट, है ना।
यहाँ पे हमने क्या किया, टेबल बनाया, टेबल में फिर उसका डेटा टाइप दिया, ये सब दिया, और फिर हमने टेबल अगर हमको पूरा सिलेक्ट करना है तो हमने ये किया, वैल्यूज किए हमने उस पर डाले, राइट। अगर चलो अभी आप में से एक जन है कोई, चलो सोहम ने कहा कि सोहम ने अगर मुझे कहा कि सर मुझे मुझे ये रोल नंबर नहीं देखना, मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं देखना, मुझे मार्क्स नहीं देखना, मुझे सिर्फ नेम देखने हैं, मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्टार हटा दूंगा मैं। स्टार हटा दिया मैंने। अभी श्रुतिका ने मुझे कहा कि सर नहीं, सिर्फ नेम नहीं, आप क्या करो, आप नेम डालो और आप मार्क्स भी डालो, मतलब हमको दो ही चीजें देखनी है, बाकी ये रोल नंबर और डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं देखनी है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं, चलो मैं डालूंगा यहाँ पे टोटल मार्क्स है ना, तो एज व्हाट श्रुतिका सेड, श्रुति सेड, मैं यहाँ पे सब लिख दूंगा, मतलब सिलेक्ट नेम कॉमा टोटल, ये दो नाम है ना कॉलम के, राइट। yes, अभी बाकी और किसी ने कहा नहीं मुझे कुछ, ठीक है, तो मैं ये इतना ही रन कर दो, ये मैंने रन कर दिया, है ना। ये देखो सिर्फ दो ही चीजें है, राइट। ये आउटपुट में देखो आपको दो ही चीजें मिली, मतलब आप इसको किसी भी तरीके से आपको जितना देखना है उतना ही देखो, कोई ये नहीं है मतलब इसमें। अगर आपको सभी देखना है तो आप यहाँ पे क्या करो, आप स्टार लिख दो, आप यहाँ पे स्टार कर दो और इसको रन करो आप, है ना, आ गया। फिर आपके ऊपर ही बेसिकली यहाँ पे हम कॉलम नेम, कॉलम का जो नाम है उसको सिलेक्ट करते हैं, सर नेम कॉमा डीओजे, है ना। यहाँ से फ्रॉम हटा दिया मैंने, सॉरी। देखो दो ही चीजें है, राइट। ठीक है, सो आप मतलब उतना ही देखो, इसका इसका मैं मीनिंग बताता हूँ, ये हम क्यों मतलब दो ही कॉलम का मीनिंग क्या है, मतलब देखने का, आप इसको और इमेजिन करो कि आपके पास में लाइक बहुत बड़ा डेटा है ना, बहुत बड़ा डेटा है, और आपको सिर्फ दो ही कॉलम देखने हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप उतना ही देखो ना, है ना, आप सिलेक्ट करो और आप उतना ही देखो, मतलब आपके अपने यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये मैं देखता हूँ इससे कुछ होता है क्या, या ये क्वेरी एरर आएंगी। हाँ ये देखो, ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास में। आप इसको और इमेजिन करो कि आपको बहुत बड़ा डेटा मिला, एक एक लाख आपको मतलब वैल्यूज है, लेकिन आपको सिर्फ स्टार्टिंग के दो ही वैल्यू देखना है या 10 ही वैल्यू देखना है आपको, राइट। यहाँ पे तो चार ही वैल्यू है ना, तो मैं इसको लिमिट 10 तो कर ही नहीं सकता, राइट, है ना। yes, तो मैंने यहाँ पे लिमिट 2 लिखा है फिलहाल, या फिर आप लिमिट 1 भी लिख सकते हो, ये देखो 1, आपकी मर्जी, आपको 10, इसमें 10 करूंगा तो कोई फायदा नहीं, ये एरर दिखाएगा क्योंकि इसमें चार ही वैल्यू है ना, 1। yes, ठीक है, तो आपके मतलब इतना बड़ा डेटा देखना वो थोड़ा हेडेक आता है कभी, तो सीक्वल प्रोवाइड यू दैट लिबर्टी, लिबर्टी की यू ओनली, यू कैन ओनली सी दो स्पेसिफिक थिंग्स, ठीक है। बस आपको ये कमांड याद रखनी पड़ेगी, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन यू विल बेसिकली अंडरस्टैंड। तो आज हमने टेबल बना, लाइक हाउ कैन वी मेक टेबल, मतलब टेबल बनाया कैसे जाता है वो, टेबल को, टेबल में वैल्यू इंसर्ट कैसे करते हैं वो सीखा हमने, और डेटा टाइप सीखा हमने थोड़े तीन चार, है ना, इंट वैरचर, तीन ही है वैसे तो, फिलहाल तीन ही मतलब इंपॉर्टेंट है ऐसा समझो आप, और भी मैं बताऊंगा बाद में। ये इंटीजर के भाई बहन है बहुत सारे, ठीक है, तो वी विल डिस्कस दैट। एंड सिलेक्ट कैसे करते हैं हम, मतलब हमको देखना है टेबल दिखता कैसा है, उसमें भी लाइक हमारे पास में ऑप्शन है, राइट, है ना, पूरा सिलेक्ट करना है तो स्टार करो, और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक ही देखना है तो हम वो भी कर सकते हो, लिमिट का भी ऑप्शन है, राइट, स्टार। ये रिकॉर्ड हो गया है तो आप इसको वापस वापस देख भी सकते हो, और ये तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, श्रुति इज नॉट देयर, नेटवर्क इशू है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लिमिट 1 का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे,
स्टार का कोई फायदा नहीं सॉरी, क्योंकि वो वन ही दिखाएगा। अभी मैं लिमिट वन हटा दिया मैंने यहाँ से, अब पूरा दिख रहा है। और यहाँ पे देखो पोस्टग्रेस सीक्वेंस में हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये ग्राफ विजुअलाइजर दिख रहा है। अरे ये इसमें नहीं सॉरी, इसमें इसमें इसका फायदा नहीं फिलहाल इसमें। ये आपको मैं कोई और डेटा रहेगा तो आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। इसमें हम बताएंगे ग्राफ बना सकते हैं, तो ये फिलहाल इसको रहने देते हैं हम। ठीक है, ये कोई और डेटा या फिर थोड़ा और ऐड करेंगे ना तब समझेंगे आपको ये चीज ये क्या है। जैसे हम एक्सेल में कॉलम नहीं बनाते क्या, वो बार पाई चार्ट वगैरह नहीं है, तो वैसा आता है ये, इसमें से ये फिलहाल नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग तो वैसे भी हो गई है, मैं अभी तुरंत इसको मैं ऐड करता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। और ये जो कमांड्स है ना, ये कमांड्स मैं आपको स्क्रीनशॉट डालता हूँ ग्रुप पे, ठीक है, या फिर हाँ आप कर दो। मैं ये ठीक है, आप उसको भी देख लेते, ये पीपीटी पे मैं ये फोटो भी डाल ही देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको याद रहे। हाँ, लाइक ये दिस इज द थिंग वी डिस्कस। ठीक है, तो या फिर ठीक है ग्रुप में भी ये डाल दिया तो भी सब देख ही पाएंगे ना, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर मैं इसको हमारी जो एक्सेल है ना, तो वो एक्सेल में भी मैं एक सिक्वल का ये बना सकता हूँ, है ना, तो वैसा भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आज यहीं पे हम रुकते हैं। किसी को कुछ डाउट है